हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ इरशाद। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है एक चर्चा हो रहा है कि मोदी जी जो है जर्मनी का विज़िट कर रहे हैं। और आज मोदी जी जर्मनी पहुँचे हैं और जर्मनी के शहर बर्लिन में उन्होंने लैंड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव जर्मनी, आगे हिंदी में और फिर लिखा है बर्लिन एंड इंडिया टीवी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उस होटल के पास पहुंचने वाले हैं जहां पर उनका स्वागत हो रहा है। और लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, बहुत ही उत्साहित वहां प्रवासी भारतीय नजर आ रहे हैं। लगातार जो आपने रिपोर्ट्स भेजी थी, जो तस्वीरें आपने भेजी थी, उसमें भी हमने देखा। जी हाँ, बिल्कुल। और होटल के ठीक बाहर ये जो आप रेड कारपेट देख रही हैं, इसी रेड कारपेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनट के अंदर होटल में अंदर जाएंगे। और जैसे ही होटल में अंदर जाएंगे इस सामने वाले गेट से, तो वहां पर इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग इस होटल के अंदर ठीक रिसेप्शन के बाहर मौजूद हैं। और एक तरह से जो रेड कारपेट की जो भावनाएं रहेंगी, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे और एक अभिवादन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के इस ट्रिप पे आए हैं। तो भारत और जर्मनी की बात करने, भारत डेनमार्क की बात करने, भारत फ्रांस की बात करें, तो सभी के लिहाज से बहुत फ्रूटफुल हो। और फिलहाल सिक्योरिटी मूवमेंट की बात करें तो वो शुरू हो गई है। एकदम से अलर्ट मोड पे जो रहा जाता है वैसी स्थिति आ गई है। और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इसी होटल में उनको यहाँ पे जर्मनी प्रवास के दौरान आज यहाँ पर रुकना है। और भारत जर्मनी के संबंधों को लेकर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से और क्या कुछ आगे ज्यादा बढ़ाया जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी कैसे ज्यादा हो। खासतौर पे पोस्ट पैंडेमिक की अगर बात करें तो चाइना की पोजीशनिंग, जिस प्रकार से चाइना की पोजीशनिंग खराब हुई है, भारत की छवि बहुत बेहतर रही है। पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा कि दुनिया के कई देशों की भारत ने किस प्रकार से मदद की। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, इन सारे मसलों पर बातचीत होने वाली है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यहाँ पर शुरू हो रहा है। भारत और जर्मनी के रिश्तों की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐतिहासिक रिश्ता है। और खास तौर पर जो इंडो गवर्नमेंट कंसल्टेशन है, उसमें बहुत अहम बातचीत होती है और वो वो लगातार चलता है। साल 2000 के बाद जब भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना जर्मनी के साथ, उसमें दोनों के बीच रिश्तों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। और अभी आगे बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इन दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में मदद कर सकते हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के मामले में, प्रोफेशनल स्किल्स के मामले में। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि ऑलरेडी टेबल पर हैं कि और कैसे इसमें ज़्यादा विकास किया जाए। बिल्कुल देवेंद्र, और पल पल की अपडेट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। और जो अगले 3 दिन हैं वो बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि यूरोप की अगर बात की जाए तो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। और अपने दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात भी कही थी कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे और आपसी रिश्तों को और मजबूत करेंगे। दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। मोदी जी जो है जर्मनी के शहर जो है बर्लिन में उन्होंने लैंड किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ। और बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं कि इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात जो है जर्मनी के साथ पहले भी थे और अब भी जो है मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने विज़िट करने से पहले जो है ना ये कह दिया कि भाई हम जो है हर मामले में जो है हर तरीके से जो है ना बातचीत करेंगे और ये दौरा जो है उनका जो है बड़ा कामयाब जाएगा। तो लाजिम बात है कि सन 2000 से जो है ना ये दोस्ती चली जा रही है। और वैसे तो बहुत पुरानी दोस्ती है और मोदी जी के आने के बाद जो है इस दोस्ती में जो है काफ़ी जो है ना मजबूती आ गई है। और जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो बड़ा खुश हैं कि मोदी जी का विज़िट है। और वो मोदी जी के आने से पहले ही जो है ना लोग 4-4 बजे उठकर जो है ना उनका इस्तकबाल के लिए जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। और देखते हैं कि उनका जो है किस तरीके से जो है वो इस्तकबाल करेंगे। अभी तक की जो खबरें थी वो ये थी कि मोदी जी जर्मनी पहुँच चुके हैं और जर्मनी के शहर बर्लिन में उन्होंने लैंड किया है। और बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी विज़िट्स उनकी जो है मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगी, और जिसमें कि एजुकेशन और साथ में
हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके मामलात को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है बड़ा चेंज आया है। और मोदी जी के आने से काफ़ी सारी जो लोग बाहर हैं उनको बड़ा एक सपोर्ट मिली है, और उनका जो है एक मोराल बुलंद हुआ है कि वहाँ पर जो है उन लोगों के साथ जो है दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया के साथ, तो जर्मनी के साथ भी जो है पहले से ताल्लुकात बड़े मुस्तहकम हैं और बड़े मजबूत हैं, और आने वाले टाइम में जो और ज़्यादा जो है इस विज़िट के बाद से जो है ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो है, और मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं, और फिर देखते हैं कि मज़ीद जो है क्या उनकी जो है कहाँ किन किन लोगों के साथ मुलाकात होगी और कितनी मस्बत जो है रिज़ल्ट्स आएंगे। जी तो दोस्तों आपने देखा कि कोविड के बाद से जो है पूरी दुनिया में जो है चेंज आया है, और आपको तो पता ही है कि तमाम तर कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ख़ासतौर पे चाइना और इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है कोविड के पेशेंट थे, और पूरी दुनिया में ही थे तकरीबन। लेकिन ये कि इंडिया ने जो है उसको जो है बड़ी अच्छे तरीके से टैकल किया, और जब कोविड आया तो एक बहुत बड़ा एक टारगेट था मोदी जी के लिए कि भाई किस तरीके से जो है ना इससे जो है छुटकारा हासिल किया जाए। तो उन्होंने जो है एक मीटिंग कॉल की, और मीटिंग कॉल करके जो है कहा कि भाई कोई फौरी तौर पर जो है ऐसी वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि वैक्सीन जो है पूरी दुनिया जो है कोशिश में थी कि कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार करें कि जिससे कि जो है ना इस कोविड से जो है छुटकारा हासिल किया जाए। पहले तो ये था कि कोविड है क्या चीज़, फिर उस पर रिसर्च करना, फिर उसके ऊपर जो है ना काम करना, और फिर ऐसे पेशेंट जो बेचारे कोविड में मुब्तला थे उनके ऊपर जो है काम करके जो है वो वैक्सीन तैयार की गई। और इंडिया ने जो है ये काम जो है बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार की और अपने लोगों के ऊपर जो है अप्लाई करी। जब वो बड़ी अच्छे रिज़ल्ट मस्बत रिज़ल्ट आए तो फिर मोदी जी का एक बहुत बड़ा इक़दाम ये भी था कि उन्होंने जो है पूरी दुनिया में जो है ना वो वैक्सीन को जो है भिजवाया, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान में जो है उन्होंने सप्लाई करवाई, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक बहुत बड़ा जो है मोदी जी का कारनामा था कि अपने देश को तो उन्होंने जो बचाया, लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीन जो है ना उन्होंने जो है अपनी इंडिया की जो वैक्सीन को जो प्रमोट करवाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर जब भी लाजिम बात है कि कोविड से छुटकारा हासिल कर फिर एक ये नया टारगेट था कि भाई इकॉनमी जो है पूरी दुनिया की बैठ चुकी थी, फिर उसमें जो है मोदी जी ने एक बड़ा एक अहम रोल अदा किया कि ख़ासतौर पे जो वहाँ के इन्वेस्टर थे और जो वहाँ के जो है कारोबारी हजरात थे उनसे मीटिंग कॉल करके कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। तो एक नई पॉलिसियाँ मोदी जी ने अनाउंस करवाई, और पूरी दुनिया से जो है ना वहाँ पर जो है लोग माइल हुए इंडिया में काम करने के लिए, और काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ, काफ़ी सारी जो है कंपनियाँ जो है इंडिया में आके जो है काम कर रही हैं। एज़ कम्पेयर जो लोग चाइना जाते थे वो जो है कन्वर्ट हो रहे हैं आस्ता इंडिया में, और ये इसका क्रेडिट सारा जो है मोदी जी को जाता है। और उनकी जो पॉलिसी थी उन पॉलिसी की वजह से जो है ना आज इंडिया जो है बहुत आगे चला गया। और एक ये जो विज़िट अब जो आप देख रहे हैं बर्लिन में, जर्मनी के शहर बर्लिन में, तो यहाँ पर जो इनकी विज़िट होगी और जो बातें होंगी और जो साइन होंगे जिन जिन चीज़ों पर जो है इन्होंने काम करना है, तो वो उससे बड़े मस्बत नताइज मिलेंगे। और जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा एक जो है ना एक मस्बत रिज़ल्ट्स आएंगे इस विज़िट के बाद से, और इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा जो है ना काम करने के मौके जो है वो मज़ीद मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी जो चीज़ें, अपनी सलाहियतें से जिन अपने आप को जो मनवाया पूरी दुनिया में, उसकी एक वजह यही है कि भाई पूरी दुनिया जो है अब जो है इंडिया की तरफ जो है माइल हो रही है कि भाई हमें आप ये दे दें और हमसे आप ये ले लें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी के आने से जो है उनकी जो पॉलिसी की बिना पर आज जो है पूरी दुनिया की नज़रें जो है इंडिया के ऊपर हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और आने वाले तमाम तर वीडियो जो है आप देखते रहेंगे, इसी तरह हमारे रिएक्शन देखते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।